आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, इसमें बिहार शिक्षक बहाली की काउंसलिंग की डेट निर्धारित हो गई है और इस बीच में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार जो है शिक्षक बहाली को पूरी तरह निष्पक्षता की ओर अग्रसर कर रही है। इस बारे में 100% सही है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के बारे मन में काफ़ी सवाल हैं। काउंसलिंग से संबंधित अनेक समस्याएं उनके मन में हैं। फिलहाल इस वीडियो में सूचनात्मक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और जहां तक हो सकेगा क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत में थोड़ी सी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की भी है। यहां पर बिहार शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में दोस्तों तबादले हो रहे हैं। डीईओ, डीपीओ, बीईओ, बीडीओ आदि का जो तबादला हो रहा है, इससे जो है यह कहा जा सकता है कि फर्जीवाड़ों को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे जो है जो सही अभ्यर्थी हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है, उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, इसमें बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर के जो है 5 से 12 जुलाई तक जो है नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की डेट निर्धारित की गई है और ये इसमें नाम जो है जिलावार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच में अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके मन में भी हो, कमेंट में लिखें ताकि उन प्रश्नों का निराकरण हो सके। दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों ने डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह को लिखा है कि 94,000 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में जो है स्पष्ट जानकारी प्रदान करें। यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी दुविधाएं हैं, जैसे कि इसमें 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के जो जानकारी प्रकाशित की गई है उसमें बहुत सारी जानकारियां अस्पष्ट हैं, जैसे अभ्यर्थियों के मन में संशय की स्थिति है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दुविधा है। अब प्रश्न ये उठता है कि समस्याएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से यह समस्याएं जो है पूछी गई हैं। जैसे कि पहली समस्या ये बताई गई है कि क्या एक अभ्यर्थी एक ही जगह काउंसलिंग के लिए जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रश्नों का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में लिखा है काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है, तो उसमें एक से अधिक जगह पर काउंसलिंग करवा सकता है। आगे एक जगह काउंसलिंग के उपरांत उसका दस्तावेज जब्त हो जाएगा और इसके बाद वो अन्य जगह काउंसलिंग नहीं करवा पाएगा। तो क्या एक जगह से अधिक काउंसलिंग के बाद उसका अपना दावेदारी किसी एक जगह प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, उसके बाद दस्तावेज जमा कर लिया जाएगा। दस्तावेज 5 बजे के बाद जब्त किए जाएंगे या काउंसलिंग के काउंटर पर उसी समय। तो एक प्रश्न ये भी है यहाँ पर चौथे पॉइंट में जो लिखा गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, उन्होंने पूछा है कि क्या कोई काउंसलिंग एक से अधिक नियोजन इकाई में करवाकर अपने दावेदारी किसी एक जगह पेश करे तो उसका दस्तावेज जब्त होगा। क्या कोई काउंसलिंग 2 या 3 जगह उसी दिन करवाकर किसी जगह अपना दावेदारी पेश कर सकता है। यहाँ पर इस तरह के दोस्तों अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। आपके मन में भी प्रश्न होंगे, आप कृपया उस प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यहाँ पर लिखा है मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 2 या 3 जगह काउंसलिंग करवाया और 5 बजे के बाद लिस्ट निकलने के बाद किसी एक जगह का चयन कर ले, क्या ऐसा संभव है? तो इन सभी बिंदुओं पर जो है विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों ने मांगी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है अब शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक न्यूज़ है कि जो प्रमाण पत्र हैं, फर्जी प्रमाण पत्र हैं, उनकी जांच कराएगा शिक्षा विभाग। यहाँ पर इसके लिए शिक्षा विभाग में काउंसलिंग पर निगरानी करने के लिए सेंट्रलाइज वार रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम के जरिए शिक्षा विभाग के प्रदेश मुख्यालय के सभी संबंधित शीर्ष अफसर काउंसलिंग प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। जरूरी हुआ तो शीर्ष अफसर सीधे निर्देश दे सकेंगे। जानकारी के मुताबिक काउंसलिंग को YouTube पर लाइव भी दिखाए जाने की योजना बनाई जा रही है। समूची काउंसलिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग की मंशा है कि काउंसलिंग की समूची कवायद पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने थंबनेल में यही लिखा कि बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरह से शिक्षक बहाली को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि कोर्ट से जब राहत मिली है उसके बाद एक ठोस रणनीति बनाई गई है और यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थापना से संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेशित किया है कि ऐसे नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग की तिथिवार सूची तैयार कर संबंधित NIC पोर्टल पर 1 जुलाई को दोपहर तक 1 बजे अपलोड कर दिए जाए। यहाँ पर यह बात क्लियर है कि शिक्षा विभाग जो है इस बारे में पूरी तरह से कृत संकल्प है, पूरी तरह से पारदर्शिता
पारदर्शी नियोजन होने की उम्मीद है और प्रमाण पत्र की खुद जांच कराने के लिए शिक्षा विभाग तैयार हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इसके पहले भी हुआ था कि राजेश राठौड़ के द्वारा जो है ये बात उठाई गई थी, अनेक अभ्यर्थियों ने ये बात उठाई थी, सचिवालय भी गए थे अनेक शिक्षक अभ्यर्थी कि शिक्षक बहाली में कोई संशय उत्पन्न न हो। हालांकि यह माना जा सकता है कि अब छोटे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न लोगों के मन में नहीं हैं। लोग पूछ रहे हैं मेडिकल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र के बारे में पूछ रहे हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या अन्य जो कागज़ तैयार हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर आपका नियोजन काउंसलिंग आपकी हो गई है तो उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंट लगेगा। फिलहाल आप अपने कागजों की तैयारी पूरी तरह से कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी ठोस जो है न्यूज़ नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक बात यह आई है कि जो उत्तर प्रदेश डीएलएड संघ के अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव हैं, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य जो है न्यायाधीश हैं उनको पत्र लिखा है और उन्होंने इसमें सारा जो है लगभग 32 पेज का जो है उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है और सारे कागज़ लगाए हैं उसमें एप्लीकेशन में, और जल्द से जल्द जो है सुनवाई की मांग की है। जल्द से जल्द ये कहा है कि इसमें हमें जो है इस भर्ती में मौका दिया जाए और यह कुल मिला करके न्यायालय पर ही निर्भर है। इस बीच में लखनऊ वाले केस की भी अपडेट के लिए हम सोमनाथ जी को आप लोगों के बीच में लाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की भी चिंता है कि किस तरह से यूपी टेट में फार्म डाल सकते हैं और किस प्रकार से जो है बैठ सकते हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस समय जो है यह माना जा सकता है कि आप लोग को सूचना प्राप्त हो चुकी है कि एनसीटी आपके बारे में स्पष्ट रूप से राज्यों को लिख चुकी है और इस तरीके से आपको अब मान्य किया जाना है। लेकिन इस बीच में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया हुआ है और आरटीआई भी डाली हुई थी। कुछ दिन पहले की एक्टिविटी है, शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरटीआई डाली थी उत्तर प्रदेश के और आरटीआई में सूचना मांगी गई थी। सूचना में यही लिखा गया था कि जो है नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक सचिव हैं या शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जो गिना चुना जवाब आता है उसी प्रकार का नपा तुला जो है आदेश आया था। उधर पीएनपी की तरफ से भी स्पष्ट जो है रुख नहीं समझ में आया है कि अभी वो आगामी शिक्षक भर्ती में क्या उनका रुख रहेगा एनआईवीएस डीएलएड को लेकर के। लेकिन यह है कि न्यायालय के रुख को देखते हुए और अन्य जो है अन्य जगह की जो ड्राफ्टिंग लगाई गई है लखनऊ में और इलाहाबाद के केस में, दोनों ड्राफ्टिंग को देखते हुए एक बात स्पष्ट तरीके से कही जा सकती है कि विक्ट्री होना तय है। लेकिन इसमें कहाँ कहाँ क्या अड़चने आ रही हैं उसके बारे में जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो कि विधिक टीम से जुड़े हैं वो पूरी तरह से लगे हैं और अपने अपने केस की अच्छी तरह से पैरवी कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं अभी तक की प्राप्त हुई हैं। लेकिन इस बीच में शिक्षक अभ्यर्थियों की कुछ समस्याएं और भी रही हैं। कुछ लोगों ने एनसी के बारे में कहा है। दोस्तों एनसी हर जगह लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ प्लेस हैं जहां पर एनसी की समस्याएं भी रही हैं, तो वहां पर आपको जिला मुख्यालय यानी जो नोएडा ऑफिस है वहाँ पर जाके संपर्क करना चाहिए और अपना सही कराना चाहिए। हो सकता है अगर आप उस पे उसके लिए आहार हैं एनसी के लिए तो आपके जो है एनसी मार्कशीट भी आ गई होगी। तो इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करते रहें। शेष बातें अगली वीडियो में, कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें।